नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में एक्सपोर्ट लीडर अनाउंस किए जाने वाले एक न्यू इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर हमारे देश के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, ताकि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो अचीव हो जाए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो जल्दी एक कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम ब्रांड इंडिया कैंपेन होगा। एंड ये एक तरह का एक्सपोर्ट बूस्टिंग इनिशिएटिव होने वाला है। दोस्तों, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग करंटली हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको उनकी इंडिविजुअल एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज देकर बेचा जाता है। एंड इसके चलते जो कंज्यूमर कम्युनिटी है उसके बीच में अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसके चलते जो एक्सपोर्ट है उनका थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। और यही अनसर्टेनिटी अब कंज्यूमर कम्युनिटी में ना आए, इसी के चलते जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक अम्ब्रेला कैंपेन की तरह काम करेगा। एंड इसके अंतर्गत हमारे देश में इनिशियली जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फार्मा, इंजीनियरिंग, इस तरह के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। एंड जल्दी ये हमें हमारे देश में लॉन्च होता देखने को भी मिलने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला बेस्ड ज्वेलरी ग्रुप मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि वो इंडिया में जल्दी ही 33 न्यू उनके शोरूम्स को सेटअप करेंगे, जो कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया में सेटअप कर दिए जाएंगे। एंड इनको सेटअप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 1200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी के बारे में बताऊं तो ज्वेलरी मार्केट में स्पेसिफिकली जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। एंड एज ऑफ नाउ 260 शोरूम्स के साथ में इनकी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड की 10 से ज़्यादा कंट्रीज में है, जो कि इसको वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर्स की चेन बना देती है। एंड नाउ कंपनी के द्वारा प्लान किया गया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर बनेंगे, जिसके चलते इनके द्वारा उनकी जो रिवेन्यू है उसको 2.5 गुना तक इंक्रीज किया जाना है, जिसके चलते इनके द्वारा इनकी जो रिवेन्यू है उसको 75,000 करोड़ रुपीस तक करना है। एंड इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इनके द्वारा हमारे देश में 1200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ में 33 न्यू शोरूम्स को सेटअप किया जाएगा, क्योंकि भारत का जो गोल्ड मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जिसको महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में बनाकर कंप्लीट किया गया है। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है ये त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला में है। एंड पिछले 6-7 सालों में देखा गया है कि जैसे जैसे हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वैसे वैसे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे ही वहाँ पर जो टूरिस्ट की संख्या है या फिर जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर मूवमेंट है वो 2 गुना तक इंक्रीज हो गई है। एंड इसी के चलते जरूरी हो गया था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है वहाँ पर कई तरह के न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाए, जिसके अंतर्गत ये न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल को हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा अगरतला एयरपोर्ट में बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। एंड यहाँ पर हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज एंड लेटेस्ट आईटी नेटवर्क सेटअप किया गया है। और ओवरऑल दोस्तों 450 करोड़ रुपीस स्पेंड करके अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये जो एयरपोर्ट है या फिर यहाँ का जो टर्मिनल है उसको पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया है। अगली दोस्तों एक और अपडेट हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से आ रही है, जहां पर हमारे देश की एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि जो मणिपुर स्टेट है उसके इंप्रूवमेंट एंड वहां पर जो लोग रहते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा मणिपुर स्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 4,800 करोड़ रुपये से ऊपर की है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ओवरऑल यहाँ पर 13 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है, जिनमें से कुछ मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं तो नेशनल हाईवे 37 पर ब्राग रिवर के ऊपर एक स्टील ब्रिज को 75 करोड़ रुपये स्पेंड करके कंप्लीट कर दिया गया है। एंड वहीं मणिपुर में टोटल 2,387 न्यू मोबाइल टावर्स को भी यहाँ पर डेडिकेट कर दिया गया है। 280 करोड़ रुपये की लागत से बना वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इस तरह कुछ मेन प्रोजेक्ट्स को और भी इनॉग्रेट किया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 1,850 करोड़ रुपीस की है। और वहीं बात करें फाउंडेशन स्टोन के बारे में तो टोटल यहाँ पर 9 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसमें से 500 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं एंड इनकी जो वैल्यू है वो 1,700 करोड़ रुपये से ऊपर की है। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इम्फाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंप्लीट किया जाने वाला है। एंड लास्टली 200 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ में CIIT सेंटर को भी यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि ओवरऑल 2,950 करोड़ रुपये की वैल्यू रखते हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के लिए नोडल एजेंसी है, उन्होंने एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान दिसंबर महीने में 50 स्पैन्स को एक बार में ही लॉन्च कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो स्पैन होता क्या है। तो स्पैन का मतलब होता है एक गर्डर या फिर एक पियर से दूसरे पियर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्पैन कहा जाता है। एंड दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का जो प्रायोरिटी स्ट्रेच है, जिसको साहिबाबाद से दुहई के बीच में बनाकर कंप्लीट किया जा रहा है, इसी के बीच में दिसंबर महीने में हमारे जो एनसीआरटीसी है उन्होंने 50 स्पैन्स को लॉन्च कर दिया है। एंड ऑन एन एवरेज एक जो स्पैन होता है उसकी लेंथ अराउंड 34 मीटर्स की होती है। और इस तरह एनसीआरटीसी के द्वारा 1.5 किलोमीटर से लंबा जो वायडक्ट है उसको पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको और भी बड़ा बूस्ट मिला है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुरादनगर, गाजियाबाद, शताब्दी नगर, मेरठ यहाँ पर कास्टिंग यार्ड्स बनाए गए हैं, जहाँ पर प्री कास्ट सेगमेंट्स को बनाया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ब्रिटिश ईवी ब्रांड वन मोटो को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत में उनके बिजनेस की एंट्री करते हुए वन मोटो के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो सबसे पहले भारत में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिसको तेलंगाना में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 250 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जो फैसिलिटी होगी ये अराउंड तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद में अराउंड 15 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर वन मोटो के द्वारा उनके जो डिफरेंट ईवी रेंजेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इनिशियली ये जो फैसिलिटी होगी जो कि हैदराबाद में बनकर कंप्लीट होगी, यहाँ पर इनका प्लान है कि वो इसके फर्स्ट फेज में 40,000 यूनिट्स पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इसके फेज 2 में कंपनी का ये भी प्लान है कि वो अगले 2 सालों के अंदर अंदर इस फैसिलिटी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी उसको 1 लाख व्हीकल्स पर ईयर तक इंक्रीज कर देंगे। और वही बात करें फेज 1 की, जहाँ पर इनके द्वारा 250 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो इसको सेटअप करने के लिए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन कर लिया है। और जल्दी ही इनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस पर हमें काम देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल पेंट कंपनी एशियन पेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने ग्लोबल पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल पेंट कंपनी बन गई है। तो दोस्तों जो एशियन पेंट है वो इंडियाज लार्जेस्ट एंड वही एशियाज थर्ड लार्जेस्ट पेंट कॉर्पोरेशन है। एंड इनके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है वो वर्ल्ड की 15 से ज़्यादा कंट्रीज में फैले हैं। एंड 2021 की स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $35.6 बिलियन था, जो कि 2022 के स्टार्टिंग में इंक्रीज होकर $43.7 बिलियन तक पहुंच गया है। एंड इसके बीच में इनको ओवरऑल 22% का इंक्रीज देखने को मिला है, जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्रीज हुई है। एंड इसी वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन के इंक्रीज होने के चलते ये जो कंपनी है ये आज के समय में वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल पेंट कंपनी बन गई है, जबकि पहले नंबर पर $91.4 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में शेरविन विलियम्स कंपनी, जो कि एक अमेरिकन पेंट कंपनी है, वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे एशियन पेंट्स को और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है टेलीकॉम रिलेटेड पीएलआई स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी कंपनीज को अप्रूव किया गया था और जितनी भी कंपनीज इसके अंतर्गत क्वालिफाई हुई थी, उन्होंने एज ऑफ नाउ जब से पीएलआई स्कीम इफेक्ट में आई है तब से लेकर अब तक टोटल 6,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में कर दी है। एंड ओवरऑल उनके द्वारा इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 247 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। तो दोस्तों हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो काफ़ी छोटी है अगर आप इसे दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जैसे कि ZTE, हुआवे, इनकी पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है, तो इनके पास में एक ऐसा पोटेंशियल है कि ये किसी भी कंट्री का जो लोकल मार्केट है, स्पेसिफिकली जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरह की जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उससे बाहर ही कर दिया है। तो इसी के चलते हमारे देश के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड साथ साथ में जो और भी कंपनीज हैं उनको हमारे देश में ग्रो होने का मौका मिला है, जिसको देखते हुए उन्होंने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत काफ़ी लार्ज स्केल पर जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं, गियर्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उनके द्वारा 6,200 करोड़ रुपीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर दिया है। एंड साथ साथ में ओवरऑल उनके द्वारा 247 करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट भारत में कर दी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।